वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बुला लीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी गद्य के लगभग 100 MCQs को लेकर के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs है। मॉडल पेपर है ये 2025 की परीक्षाओं के लिए, 2026 में भी आएगा। HND 201 का मतलब क्या होता है? हिंदी का ही एक प्रकार से पहला पेपर। चूँकि हिंदी गद्य बेसिकली एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों में BA थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, यूपी या अन्य विश्वविद्यालय सभी में आप देखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है या कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनमें एक प्रकार से एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो DDU में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो हिंदी गद्य 1, हिंदी गद्य 2। तो हिंदी गद्य की शुरुआती 4 इकाई हैं वो हिंदी गद्य प्रथम में आते हैं, जिसको HND इसका पेपर कोड है 201। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजेस वगैरह में ऐसे ही पेपर आएंगे। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन आएगा। तो मैं अगर सॉरी आप इन 100 क्वेश्चंस को जान लेंगे तो फिर इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। आप इन प्रश्नों को एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं। पिछले 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ये है कि 2023 और 2024 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें एक प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो हिंदी गद्य या केवल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण नहीं, हिंदी गद्य सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को ही पढ़ना होता है, ठीक है। एक आध 2 चैप्टर से एक आध कहानी इधर उधर हो जाती है, जैसे कभी कभी किसी में, जैसे किसी में जो है एक कहानी दूसरी शामिल है, किसी में एक आध कहानी दूसरी शामिल, बाकी और कोई डिफरेंस ही नहीं है, सबका सिलेबस सेम है। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका माइनर सब्जेक्ट भी है हिंदी गद्य, थर्ड सेमेस्टर में हिंदी माइनर है तो भी आपको हिंदी गद्य ही पढ़ना है, उसके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। पिछले 2-3 वर्षों में प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। अब आइए हिंदी गद्य से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो कि एक प्रकार से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इनको एक प्रकार तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो दूसरा पेपर होता है HND 202 वाला, उसको भी एक प्रकार से मैं करवा दूंगा अगर आप लगातार कमेंट करेंगे तो मैं एक प्रकार से ऐसे ही जो ये कोड वाले पेपर है DDU वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं, तो उसको लेकर के मैं सभी सब्जेक्ट के करवा दूंगा। तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो, परीक्षा आपकी जो आ चुकी है तो बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत अब नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, सभी सब्जेक्ट आपको विधिवत तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट में पढ़ाया जाता है, सबके एक प्रकार से क्लासेस आपकी मिलती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक, ये सब शैलियाँ होती हैं निबंधों की, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से किस युग की विशेषता रही है, किस युग में एक प्रकार से आप देखते हैं वर्णनात्मक टाइप के निबंध खूब लिखे जा रहे थे, जिसमें खूब वर्णन किया जा रहा था टॉपिक का, विवरण खूब दबा के दिया गया था, भावात्मक इमोशनल टाइप का, और विचार अपने खूब ज़्यादा दबा के विचारों को एक प्रकार से प्रवाहित किया गया। अब इसको आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस युग के निबंधों में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया? तो 2023 और 2022 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। भारतेंदु युग में एक प्रकार से भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग कब से कब तक पड़ता है? 1850 से लेकर के 1900 का जो समय काल है वो एक प्रकार से भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से लेकर के 1943 का समय प्रगतिवाद कहा जाता है। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद जो है 1920 से लेकर के 1937 तक का जो समय काल है, ठीक है, वो माना जाता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि कालखंड या समय सीमा किसकी किसकी क्या है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होते रहेंगे। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने का काम मैं करता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रसाद, पंदिराला और महादेवी वर्मा। द्विवेदी युग एक प्रकार से जो है ये किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? 1903 में संभाला, ये भी प्रश्न पूछा आता है। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, 1900 में उन्होंने संभाला था। सरस्वती पत्रिका की स्थापना और उसकी पत्रिका की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न, ललित निबंधकार कौन है? ललित निबंधकारों में सबसे पहला नाम आता है किसका भैया?
ललित निबंधकारों में जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है तो विद्यानिवास मिश्र एक प्रकार से ये भी ललित निबंधकार हैं, ध्यान रखेंगे। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन 2023-2022 में पूछे गए हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। अगला प्रश्न, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भैया। राजनीतिक और सामाजिक सुधार पर और देश प्रेम की जो प्रवृत्ति है वो किस युग में आपको दिखेगी? क्योंकि द्विवेदी युग में एक प्रकार से 1900 से 1920 का जो समय काल है, मतलब 1900 से 1920 का समय काल, यहाँ पर आप देखते हैं कि एक प्रकार से गरम दल भी हावी था, नरम दल, गरम दल के नेता, ठीक है, और तमाम प्रकार के और जो है आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो इसमें राजनीतिक और सामाजिक सुधार को लेकर के बड़ा काम किया गया, देश प्रेम की प्रवृत्ति यहाँ पर खूब दिखाई पड़ी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है? भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से या प्रगतिवाद से? तो बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है निबंधों की परंपरा का सूत्रपात जो मानते हैं कि निबंध वास्तविक रूप से शुरुआत हुआ वो द्विवेदी युग से शुरू हुआ, 1900 के बाद में शुरू हुआ। कहानियाँ भी द्विवेदी युग से ही शुरू हुई हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने किस कहानी को कहा था? इंदुमती कहानी को कहा था कि हिंदी की पहली कहानी है, ठीक है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं कि सूर्यलाल गोस्वामी, लेकिन उस पर एक प्रकार से शेक्सपियर की एक रचना है टेम्पेस्ट, उसका कहा गया कि उसी का एक प्रकार से अनुवाद है या उसी का जैसा लिखने का प्रयास किया गया, यानी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि ये कॉपी पेस्ट एक प्रकार से रचना है, ऐसा माना गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रकार से निबंधों की परंपरा का सूत्रपात द्विवेदी युग से मानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध इनमें से कौन सा था? बताएं। बलिया के ददरी के मेले में, मतलब मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में जो भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध था वो था भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है लिखा इसको किसने है? भारतेंदु जी ने लिखा है, ठीक है, भारतेंदु जी ने लिखा है इस जो है निबंध को, ध्यान रखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में भी यह निबंध संकलित है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा भैया। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगती अवध भयावह भारी, पंक्ति है लगती अवध भयावह भारी, ये एक प्रकार से रचना, ये पंक्तियां जो है मेरे राम का मुकुट भी भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रचना किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की ये रचना है, ठीक है। पूस की रात कहानी है, पूस की रात कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। पूस की रात, पूस, जब पूस माघ होता है बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी, वो गाना नहीं याद करिए आप, कड़ाके की सर्दी थी, ठीक है। पूस की रात कहानी एक प्रकार से लिखते हैं। संवादिया कहानी एक प्रकार से ये भी बड़ी एक प्रकार से फेमस कहानी रही है। संवादिया कहानी भी एक प्रकार से DDU की यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर जो है आपको शामिल है। ठीक, कौन सी कहानी भैया? कहानी है आपकी जो है क्या नाम है? संवादिया, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक कहानीकार हैं, ठीक है। एक वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा की, ये सब ध्यान रखेंगे। करुणा जो है एक निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये एक प्रकार से जो है रेणु जी की कहानी है, संवादिया कहानी, ठीक है। इसमें संवाद बना करके भेजा जाता है, मतलब संवाद मतलब कि संवादिया मतलब होता है संवाद को ले जाने वाला, जैसे जिसको डाकिया कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पहले एक प्रकार से मोबाइल फ़ोन नहीं था तो एक प्रकार से वो पहुंचाते थे, ठीक है। बड़ी बहुरिया, छोटी बहुरिया, इसमें ये सब हैं, पात्र हैं। करुणा जो है एक निबंध है, करुणा के लेखक कौन है? शुक्ल जी हैं, ठीक है। कौन है? शुक्ल जी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से एक निबंध है, क्या करुणा एक निबंध है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी संवादिया कहानी है, पूस की रात कहानी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये क्या है? यह भी एक निबंध है, विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध है। प्रिया नीलकंठी निबंध भी एक है। तो ये सब एक प्रकार से निबंध बड़े फेमस निबंध है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर एक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ललित निबंधकार के रूप में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कौन फेमस है भैया सबसे ज़्यादा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार के रूप में फेमस है। लेकिन अगर विद्यानिवास मिश्र का नाम भी मिलता है तो वो भी ललित निबंधकार ही हैं। आपसे पूछेगा किन्हीं दो ललित निबंधकारों के नाम बताएं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ये सब ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है
तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो करुणा निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने इसको कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना ना करनी चाहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये एक प्रकार से कविता क्या है? कविता क्या है? यह भी एक निबंध है। कविता क्या है? एक निबंध है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न अब बड़े फेमस प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आते रहते हैं। रोज़ क्या है? रोज़ क्या है? रोज़ एक कहानी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित कहानी है। रोज़ कहानी को एक प्रकार से इसका दूसरा नाम है गैंग्रीन कहानी। ठीक है, गैंग्रीन इसका दूसरा नाम है। लेखक कौन है इसके? अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानी लिखी गई है। ठीक है, कविता क्या है? एक निबंध है। ठीक है, कविता क्या है? एक निबंध है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से इसमें लिखा है कविता क्या है। ठीक है, तो कविता क्या है इसको आप पढ़ लीजिएगा। बड़ा फेमस एक प्रकार से रचना रही है कविता क्या है। ठीक है, अच्छा, कवि कर्तव्य निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कविता क्या है, ये रचना एक प्रकार से शुक्ल जी की ही है शायद। ठीक है, कवि कर्तव्य किसकी रचना है? कवि कर्तव्य बताएं। कवि कर्तव्य तो रचना है भैया किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि कर्तव्य। ठीक है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके पाठ्यक्रम में संकलित। महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्लियर? हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। मान लेते कि अगर आपको इन सभी का PDF प्राप्त करना है तो या इन सभी का नहीं, मतलब सभी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, हिंदी है, संस्कृत है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइकोलॉजी, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की अगर आपको ऑब्जेक्टिव की, लिखित की, सभी प्रकार की PDF, क्वेश्चन पेपर की, सबकी PDF आपको प्राप्त करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर की बहुत सारा, हिंदी का तो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, सभी का साल भी मैंने करवाया है पिछले प्रीवियस ईयर, तो वो सब मिल जाएंगे आपको। आप SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर। और क्या करना है आपको? मात्र और मात्र अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस की व्यवस्था कर दी गई है। आपके लिए WhatsApp ग्रुप बना दिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी धाकड़ तैयारी हो रही है। ठीक है, आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, जैसे आप SMS करेंगे और ये नाम और यूनिवर्सिटी नाम सब्जेक्ट नेम लिख करके उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। जैसे ही आप 100 रुपये सेंड करेंगे आपको तुरंत जो है WhatsApp के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और उस WhatsApp ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए पहले से। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप सब अलग अलग है, कोई उसमें दिक्कत की बात है तो आपको जोड़ दिया जाएगा। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ में एक प्रकार से आपको एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर PDF मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? सभी विषय की PDF जो होगी मात्र इसी 100 रुपीज़ में ही मिलेगी। इसमें सभी विषय में आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी मिलेगी, माइनर सब्जेक्ट जो है उनकी मिलेगी, और जो आपका अनिवार्य पेपर होता है को करिकुलर उसकी सबकी, मतलब कि सभी की आपको एक प्रकार से MCQ और इन सभी चीज़ों की मिलेगी PDF नोट्स। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी का मैं पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, मेजर माइनर सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आपको मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं। सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिलेंगी। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपके डाउट वगैरह भी क्लियर होते रहेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ पाएंगे, डायरेक्टली आप हमसे जुड़ पाएंगे। और यहाँ तक कि नहीं, जैसे आपका पेपर हो गया, DDU का पेपर हो गया, किसी भी विश्वविद्यालय का जो ऑब्जेक्टिव पेपर करवाते हैं उनका पेपर हो गया, अब उसकी आंसर की भी आपको एक प्रकार से चाहिए होगी। तो आंसर की भी एक प्रकार से मैं एकदम से ऑथेंटिक आंसर की बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, आंसर की भी आपको मिलेगी 2022, 23, ठीक है, 24, इन सभी के आंसर की आप ऑलरेडी पा जाएंगे उस पर। तो बड़ी बेहतर तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपके यहाँ पर होने वाली है। सभी लोग जुड़ जाइएगा, SMS करिए सभी लोग फटाफट से, देर ना करें, क्योंकि अब एक प्रकार से परीक्षाएं आपकी शुरू हो रही हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, आपका बेटर होगा फायदा। ठीक है, चले, बहुत कम समय में बहुत बेहतर तैयारी आप वहाँ पर कर पाएंगे और PDF नोट्स के साथ आप बहुत कम समय में आप जो चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रैक्टिस सेट वहाँ पर, जैसे कि ये PDF है, इसकी प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगी आपको? जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप में नंबर खूब ज़्यादा पा सकते हो, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा सकते हो अपना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में एक प्रकार से एग्जामिनर आपका नंबर काट नहीं सकता। ठीक है, लेकिन लिखित परीक्षाओं में काट देता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जो लिखोगे मतलब कि जितना आप करोगे सही उतना नंबर पूरा आपको मिलेगा। तो नंबर इसमें आप उठा लो, बाकी फिर से आपकी परीक्षा लिखित हो जाएगी अगले बार से। ठीक है, या तो उसमें फिर आपको कम मिलेगा नंबर। तो
तो ऐसे में एक प्रकार से आप इस मतलब जब ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप नंबर प्राप्त कर लो। और कैसे मिलेंगी, जैसे कि ये वीडियो आपने देखा, अब इसकी पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जब आप जुड़ेंगे हमसे तो वहाँ पर जब ये पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी तो इस पीडीएफ को आप चाहे फोटो कॉपी निकलवा लें या फिर आप फ़ोन में ही एक प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करें बिना आंसर देखे, और आंसर मैं बताता नहीं हूँ इसीलिए पीडीएफ में। तो वहाँ पर जब आप ऐसे स्टिक करोगे, सही करोगे, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप अपने से उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपने एक ये प्रैक्टिस कर लिया और 2-3 मॉडल पेपर मैंने और दिए हुए उनका प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन पेपर जो मिला है उसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से आ जाएगा। ठीक है, चले। तो ऐसे ही हिंदी में एक प्रकार से 201 का है, 202 का भी जल्दी आपके समक्ष में लाऊंगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न क्या आ चुका भी, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न रचनाओं में कौन छायावादी युग के गद्य लेखक है, इनमें से बताएं। छायावाद के गद्य लेखक इनमें से कौन से भैया? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये एक प्रकार से आपके क्या हैं, ये आपके और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब एक प्रकार से आपके छायावाद के नहीं हैं। छायावाद के गद्य लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, ये दोनों तो आपके जो है यहीं के, क्या नाम है इसका, भारतेंदु युग के ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक कौन है? इनमें से भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक युग के कौन है भाई? इनमें से भारतेंदु युग के कौन से लेखक इनमें से हैं? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद तो आपके छायावाद के ही हैं, और इनमें प्रताप नारायण मिश्रा जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, विद्यानिवास मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सब जो है बेसिकली कहाँ के हैं? ये सब एक प्रकार से भारतेंदु युग के गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित निबंध कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो इनमें से निबंध है वो पूर्वोदय निबंध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वोदय निबंध किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पद के साथी महादेव वर्मा का है रचना। अगला प्रश्न, रूपक रहस्य किसकी रचना है, बताएं। और रूपक रहस्य के लेखक कौन है? पंडित श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी की रचना है रूपक रहस्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गबन, गबन एक उपन्यास है, किसने लिखा है? गबन उपन्यास के लेखक कौन है भैया? गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद के निबंध है, मतलब सॉरी उपन्यास है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहता है। 300 से अधिक कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चीफ की दावत एक कहानी बड़ी फेमस है, परीक्षा में प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत, चीफ की दावत, चीफ की दावत जो है कहानी के लेखक कौन है? भीषम साहनी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रोज़ कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे हैं। रोज़ कहानी को गैंग्रीन भी कहा जाता है। ऐसे और कहानियाँ अज्ञे ने लिखी है। अगला प्रश्न है, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना इनमें से है? पंडित लल्लू लाल की रचना इनमें से है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? पंडित लल्लू लाल की है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का पहला एक प्रकार से उपन्यास माना जाता है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का है ये रचना, लाला श्रीनिवास दास का, लाला, ठीक है, लाला श्रीनिवास की रचना है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, बड़ी फेमस है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इनकी रचना है। ठीक है, पंडित लल्लू लाल की रचना कौन सी? प्रेम सागर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका। पर्दा कहानी किसकी है? पर्दा कहानी मैंने पढ़ाई भी है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है भैया? यशपाल जो है ये पर्दा कहानी के लेखक हैं, और इनका एक उपन्यास बड़ा फेमस है, झूठा सच उपन्यास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में शामिल है। झूठा सच, यम्मे में झूठा सच एक उपन्यास है जो त्रासदी पर आधारित है। बेसिकली भारत और पाकिस्तान जब बट रहा था उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद की रचना गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब उपन्यास हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेमचंद की रचना जो है वो जैसे कि क्या नाम है, ईदगाह इनकी एक कहानी है। इनकी कहानी पंच परमेश्वर कहानी है। इनकी कहानी पूस की रात, चीफ की जो है क्या नाम है, और इसके अलावा पूस की रात हो गई, और एक कहानी इनकी बड़ी फेमस है कफन कहानी। ठीक है, ऐसे 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। मानसरोवर में इनकी कहानियाँ प्रकाशित हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप आपके पाठ्यक्रम में संकलित बड़ी फेमस कहानी है। और जयशंकर प्रसाद की बात की तो ऐतिहासिक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, बड़े ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन से, कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज, कुटज एक जो है निबंध है, इसके लेखक कौन है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज एक वृक्ष होता है उसी के लेखक है, मतलब कि निबंध लिखा था उस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी द्विवेदी युग में हुई थी, नगरी प्रचारणी सभा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कहाँ पर हुई थी? काशी में हुई थी।
अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चले तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करें। परीक्षा के अंतिम दौर में आप लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रकार से आप बहुत तीव्र गति से चीज़ों को समझें। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि मिली थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? काका कालेलकर जो है ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निबंधकार है काका कालेलकर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना इनमें से कौन सी है? तो इनकी रचना एक प्रकार से चिंतामणि जो है इनके निबंध के संग्रह का भाग है। चिंतामणि 1, 2 इस तरीके से प्रकाशित है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। ठीक है, अशोक के फूल रचना किसकी है? अशोक के फूल कुट ये सब किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बड़ी फेमस है, परीक्षा में प्रश्न पूछा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। करम भूमि किसकी रचना है? करम भूमि जो है प्रेमचंद का एक उपन्यास है। किस विधा की रचना है भी पूछा था, तो उपन्यास विधा की रचना है करम भूमि। ठीक है, करम भूमि, रंग भूमि ये सब एक प्रकार से ये है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती एक प्रकार से रामचंद्र शुक्ल इसको जो है हिंदी की पहली कहानी बताते हैं। 1900 ईस्वी में प्रकाशित रह कहानी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा युग वशिष्ठ रचना किसकी है? बताएं। भाषा युग वशिष्ठ जो रचना किसकी है? 2023 में प्रश्न पूछा गया। यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा युग वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अच्छा, हमारे मत में हिंदी और उर्दू को हिंदी और उर्दू को की बोली जो है न्यारी न्यारी है, किसने कहा था? राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपात में थे? देवनागरी लिपि के पक्षपात में थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इंशाअल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी। 2023 में प्रश्न आया। 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि बहुरिया शब्द का प्रकार है। बहुरिया एक देशी शब्द है। ठीक है, और बहुरिया शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? ये संवादिया कहानी में बहुरिया शब्द का प्रयोग खूब किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी के द्वारा लेखक ने इशारा किस पर किया है? बताएं। बड़ी पतनशील सामंती व्यवस्था का, समाज का सांस्कृतिक पतन का, या समाज का वैज्ञानिक पतन, या फिर आर्थिक पतन की बात करी गई है। ये बेसिकली एक प्रकार से जो संवादिया कहानी है, संवादिया कहानी में होता ये है महोदय कि संवादिया कहानी में एक प्रकार से जो बड़ी बहुरिया होती है उसकी हवेली तो बहुत बड़ी है, तो ये लेकिन एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से खाने के रहने की उतनी व्यवस्था नहीं है, धन माता ख़त्म हो चुकी है, कोई दिक्कत तो वो है, तो वो एक प्रकार से संदेश एक प्रकार से लिखती है, तो वही संदेश भिजवाती, तो बहुरिया संदेश भिजवाती है, तो वही संदेश एक प्रकार से जो होता है वही लेकर के संवादिया जाता है, तो इसलिए इस कहानी का नाम संवादिया रखा गया। पतनशील सामंती व्यवस्था को एक प्रकार दर्शाता है बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वापसी कहानी के लेखक मतलब कौन है? वापसी कहानी को लिखा है उषा प्रियंवदा ने। उषा प्रियंवदा की रचना है वापसी कहानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, उषा प्रियंवदा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये सब 2024-2023 में क्वेश्चन पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, मैं कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कथन किस कहानी का है? किस कहानी में एक प्रकार से कहा गया है? पूस की रात में। 2023 में प्रश्न पूछा गया, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसी में बात कहा था। उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उपनाम है। ठीक है, ये गुलेरी की कहानी है। ठीक है, वापसी कहानी किसकी है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की है। ठीक है, उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। रोज कहानी किसकी है? अज्ञे की है। ठीक है, और पूस की रात कहानी किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। किसकी कहानी भैया? पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है। ठंडी के महीने की कहानी है, उसी में एक प्रकार से कहती है वो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उधार का सौदा। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है। उक्त अंश किस कहानी का है?
ये कहानी जो है एक प्रकार से संवादिया कहानी का अंग है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। संवादिया कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है भैया? पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, ठीक है, यशपाल। रोज कहानी यज्ञ, ठीक है, पूस की रात प्रेमचंद। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम बताएं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है वो है बंग महिला, ठीक है। बंग महिला ने एक प्रकार से हिंदी की पहली कहानी लिखी थी, मतलब महिला लेखिका है हिंदी की बंग महिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह की अगर बात की है तो लहना जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, एक जो नए धरातल पर लिखी गई कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है, ठीक, किसी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। लहना सिंह उसी का पात्र है। पर्दा कहानी यशपाल की। चीफ की दावत ये भीष्म साहनी की कहानी है, ठीक, किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की कहानी है। चीफ आते हैं घर पे और उस समय उस जो है जो वो होता है कर्मचारी होता है जिसके बॉस आते हैं, चीफ आते हैं, वो चीफ का जो एक प्रकार से मतलब जो जिसके घर पे जाते हैं वो अपनी माता को छुपाता है चीफ से कि चीफ देख ना ले कहीं पर, ठीक है, लेकिन चीफ अंतोगत्वा देख लेते। रोज कहानी तो आप जानते हैं गैंग्रीन के नाम से फेमस है। मनोवैज्ञानिक धातर पर लिखी गई। माहेश्वर मालती नाम के पात्र, टीटी नाम का एक बच्चा है छोटा सा, बीमार मतलब कि वो रोता रहता है और कहानी मैं शैली में है और मनोवैज्ञानिक शैली में, इसलिए कहानी में मैं शब्द भी आता है बार बार जो स्वयंज्ञ जी हैं। अगला प्रश्न, वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, उक्त कथन किस कहानी का है? बताएं। वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, यह कथन किस कहानी का है? यह कथन जो है वापसी कहानी का है। वापसी कहानी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, ऊषा प्रियंवदा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका महोदय, प्रश्न, चोर से ज़्यादा फिक्र की आबरू की, उक्त कथन किस कहानी का है? चोर से ज़्यादा फिक्र थी किसकी? आबरू की। पर्दा कहानी में एक प्रकार से कहा गया, पर्दा यशपाल की। भाई झूठी शान शौकत दिखाने का प्रयास, सारा एक प्रकार से सब कुछ एक प्रकार से पर्दा नहीं हटना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे सारी चीज़ चले जाएं, लेकिन एक प्रकार से जो परंपरा है वो नहीं मिटनी चाहिए। इस झूठी शान शौकत के लिए एक प्रकार चीज़ें। मालती किस कहानी की पात्र है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मालती किस कहानी की पात्र है भैया? तो मालती जो है रोज कहानी की पात्र है। मालती, माधव, मतलब मालती, माहेश्वर, टीटी, ये सब इसी कहानी के पात्र हैं। संवादिया किस विधा की में रचित है? संवादिया एक कहानी विधा की रचना है जिसको सब मतलब कि इसको किसने लिखा है? संवादिया कहानी के लेखक कौन है भैया? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी अगर इसमें नहीं दिखा हुआ है तो हिंदी की पहली कहानी वैसे तो इंदुमती लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माधवराव सप्रे की एक कहानी है, मतलब कि माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। नए शोध हुए हैं, नई रिसर्च हुई, इसमें पता चला कि भाई हिंदी की पहली कहानी, मौलिक कहानी माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है, ठीक है, ये बात ध्यान दें। लेकिन अभी प्रश्न जो पूछा गया था ये 2000 कब पूछा गया प्रश्न? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर ये पूछा गया था। तो हिंदी की पहली कहानी अगर आपका एक टोकरी भर मिट्टी है तो वो लगाएंगे, अगर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं दिया है तब आप इंदुमती लगाएंगे, अगर दोनों दिया है तो आप पहले किसको लगाएंगे? आप लगाएंगे एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि मान्यता उसी को दिया है एक प्रकार से आयोग ने परीक्षा के। और अगर पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तब आप बताओगे इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। पंचपरमेश्वर कहानी तो आपको पता होगा 1916 में कहानी लिखी गई है, ठीक है, ये 1900 ईस्वी की कहानी है, ठीक है। 1916 में किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। वजीर सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीर सिंह, लहना सिंह, ये सब उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पूस की रात कहानी है। पूस की रात एक यथार्थवादी धरातल पर लिखी गई कहानी है। 2024 में क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पर्दा कहानी के पात्र हैं, बताएं। पर्दा कहानी के प्रमुख पात्र, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं कौन कौन से? देखिए, पर्दा कहानी यशपाल की है, बब्बर अली और पीर बकस जो है इसमें एक प्रकार से पात्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जुम्मन शेख नहीं है। जुम्मन शेख किसके पात्र हैं? जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं, जो कि प्रेमचंद की। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ठीक है। और बब्बर अली और पीर बक्स जो है ये एक प्रकार से पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न, पाजेब रचना किसकी है? पाजेब,
पाजेब रचना बड़ी फेमस है, जैनेंद्र कुमार की रचना है। पाजेब माने जो पायल होती है। पाजेब कहानी का एक प्रकार से मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देख लीजिए, पूरी समीक्षा मैंने बताई है। ठीक है, पाजेब जैनेंद्र कुमार की रचना है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई कहानी है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अज्ञे और जैनेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम बताएं। किसान की समस्या पर कौन सी कहानी लिखी गई भैया? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसान की समस्या पर पूस की रात कहानी लिखी गई, प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, दो बैलों की कथा, तो ये प्रेमचंद की ही कहानी है। आकाशदीप कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आगे देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के लिए जानी जाती कौन सी कहानी? बाल मनोविज्ञान की कहानी जानी जाती पाजेब कहानी जी। ठीक है, पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी जानी जाती है। ठीक है, रोज कहानी में एक प्रकार से जीवन की नीरसता और एक महिला मनोवैज्ञानिक की कहानी लिखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, इनमें से किस कहानीकार पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा था? मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता कौन है? तो उनका नाम है भैया सिगमंड फ्रायड, जो कि विदेशी लेखक हैं। उनका प्रभाव पड़ा था किस पर? अज्ञे जी पर। ठीक है, खूब पड़ा था। मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव अज्ञे पर खूब पड़ा, और इनकी कहानियाँ इसीलिए मनोवैज्ञानिक धरातल पर होती हैं। पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रीय कौन से पात्र हैं? पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रित है झूठी शान की रक्षा, झूठी शान शौकत की रक्षा पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम बताएं। प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि पर कहानी लिखी है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, यही कहानी लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। पाजेब कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पाजेब कहानी का मुख्य पात्र कौन है भैया? पाजेब कहानी में आशुतोष नाम का एक लड़का, उसी पर पाजेब की चूरी लगाई जाती है, तो वही मुख्य पात्र है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बासंती नाम की पात्र जो है, बसंती नाम की पात्र किस कहानी में है? बसंती पात्र जो है वापसी कहानी में है। उषा प्रेमवदा की जो कहानी बसंती मतलब की है, उसमें एक प्रकार से बसंती नाम की पात्रा है। अगला प्रश्न, गदाधर बाबू रचना के किस रचना के पात्र हैं? गदाधर बाबू, गजाधर बाबू जो है वापसी कहानी में ही आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वापसी रचना मूलतः आधारित है, वापसी रचना आधारित है वृद्ध विमर्श पर। ठीक है, वृद्ध विमर्श यानी कि जो है वृद्धों पर के विमर्श पर आधारित है रचना। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सी? देखिए, पाजेब कहानी, जैनेंद्र कुमार, वापसी कहानी, उषा प्रियमवदा। ठीक है, रोज, अज्ञे, संवादिया, रेणु। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न, रोज कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध नहीं है, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध एक इनकी एक डायरी है। ठीक है, मैं कि इनकी डायरी जो है वो डायरी आपके पाठ्यक्रम में संकलित, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध की है। तो प्रेमचंद तो है नहीं रोज कहानी के लेखक, फणीश्वरनाथ रेणु नहीं है। डी ऑप्शन लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी। ठीक है, 2024 में प्रश्न पूछा गया था। नई कहानी पत्रिका का संपादन किसने किया? नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था भैरव प्रसाद गुप्ता जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। मुख्य पात्र मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर किस कहानी का मुख्य पात्र है भैया? महेश्वर जो है रोज कहानी का पात्र है, ये बात आप ध्यान। अच्छा, ये होता है दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता और उबाऊपन की कहानी कौन सी है? तो ये रोज कहानी ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कथाकार कौन है हिंदी के? तो वो हैं आपके, क्या नाम है उनका? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी छात्र छात्राएं हमारे से जुड़े हुए हैं, सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, प्रेमचंद मंदिरों में अछूता का प्रवेश निषेध। प्रश्न है प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं किस रचना में? तो कर्मभूमि रचना में जो अछूतों को एक प्रकार से मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया था, उस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि सब ठीक है, इन्हीं की रचना प्रेमचंद के उपन्यास है। अगला प्रश्न, सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो सुखदा जो है सब 2023 में 2024 में दोनों में प्रश्न पूछा गया था। सुखदा कर्मभूमि नाम के उपन्यास की पात्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायाकल्प भी इन्हीं की रचना है, उपन्यास ये। रंगभूमि, गोदान, कायाकल्प, गबन।
अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है कहाँ से? हिंदी उपन्यासों ने जो मोटिवेशन लिया है बंगला साहित्य से लिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यारी, तिलस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता रही है? मैंने अभी कल बताया था, मतलब उस दिन बताया था जब क्लास ले रहा था। प्रेमचंद के जो पूर्व एक प्रकार से हिंदी उपन्यासों की, प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, जादुई उपन्यास, अय्यारी टाइप की, तिलस्मी टाइप की, थोड़ा चमत्कार वाले निबंध लिखे जा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आंचलिक कहानीकार या उपन्यासकार की जब बात हम करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है फणीश्वरनाथ रेणु का। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास है जो कि तिलस्मी वगैरह जो जादुई टाइप का है, तो ये एक प्रकार से प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकार हैं, इनकी रचनाएं ऐसी हैं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, झांसी की रानी उपन्यास आप देखें, चाहे और कोई उपन्यास इनका देख लें, ये एक प्रकार से बड़े फेमस उपन्यासकार हैं। प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है। प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में कौन शामिल है? नहीं है भैया। देखिए, प्रगतिवादी उपन्यासकार में कौन कौन से शामिल है, सबसे पहले जान लीजिए। जैसे यशपाल हो गए, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, यशपाल हो गए, आपके रांगे राघव हो गए। ठीक है, रांगे राघव हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे जो है अज्ञे जी हो गए। ये सब एक प्रकार से प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। जबकि एक ऑप्शन आप और कर लीजिएगा, अमृत राय। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि बताएं प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है, तो आप क्या बताओगे? अमृत राय जो है इसकी श्रेणी में नहीं आते, बाकी तीनों जो हैं ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। क्लास आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की ज़रूरत नहीं होती है। यह वाक्य किस प्रसिद्ध रचना से ली गई है? तो जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये जो है एक प्रकार से कर्मभूमि नाम का उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, मतलब स्त्री का तत्व है, वो कर्मभूमि उपन्यास में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी है? देखिए, कर्मभूमि, गबन, ये दोनों तो एकदम से कन्फर्म है, और बाकी मंत्र भी इन्हीं की ही एक प्रकार से रचना है। मंत्र, कर्मभूमि और गबन, गोदान सब रचना इन्हीं की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। करबला वगैरह भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार कौन है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार इनमें से देखें, जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युगीन है, जैनेन्द्र कुमार हो गए और निराला हो गए, ये सब एक प्रकार से प्रेमचंद युग के उपन्यासकार ही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी का प्रेमचंद युग मान सकते हैं 1916 से लेकर के 1911 से लेकर के 1936 का समय प्रेमचंद युगीन समय है, तो इसमें एक प्रकार सभी लोग ये थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास बताएं। हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। ठीक है, लाला श्रीनिवास का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका पहला उपन्यास मानते हैं मौलिक उपन्यास, और इसको दर्जा भी प्राप्त है। अगला प्रश्न आ चुका, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है? बताएं, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है? तो गांधीवादी विचारधारा को एक प्रकार से अभिव्यक्ति मिली है कर्मभूमि उपन्यास में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार आते रहेंगे, तो इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी पूरी के पूरी वीडियो की, एसएमएस करें। केवल एक इस वीडियो की नहीं, सारे और भी तमाम मॉडल प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नोट्स, उसका सॉल्व चीज़ें सब आपको मिलेंगी, और एक प्रकार से लिखित ऑब्जेक्टिव सबके 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके आप सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में ऑप्शन नंबर आपको क्या लिखेंगे, आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट के नाम बता दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिल जाएंगी। आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा दीजिएगा, जो भी आपके एक प्रकार से आरी पड़ोस के होंगे, या दुकानदार मतलब दुकान से कहीं से, या किसी लोग बाड़ी से, साइबर का कहीं से आप करवा सकते हो। ठीक है, मात्र 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर एक प्रकार से आपके
को करिकुलर की भी तैयारी आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। को करिकुलर जो ऑब्जेक्टिव होता है और मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर, ठीक है, वोकेशनल, सारे सब्जेक्ट अधिकतर जो है इसमें पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए व्यवस्था की गई है। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर लिखित होता है, आपके लिए भी सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, DDU यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आप देखेंगे MSU मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गई। ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय जैसे कि आपके जैसे YLU हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। और भी जैसे कि आपका CCSU यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। CSJMU कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका BU झांसी हो गया, ठीक है, BU झांसी हो गया। इसके अलावा आपका जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है MJPRU ज्योतिबा फूले, ठीक है, बरेली, तो MJPRU, ठीक है, MJPRU, MJPRU हो गई। या इसके अलावा आपका एक प्रकार से महाराजा सुहेल देव, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है सुहेल देव जो यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेल देव, ये भी। ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में एक प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी का एक प्रकार से कोर्स आपको आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया, PDF वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सब के लिए। और फटाफट से जुड़ जाइएगा, मात्र 100 रुपीज़ आपके लिए खर्च होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब यहाँ पर एक प्रकार से आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी जो है एक प्रकार से शुरू करवा दी गई है। तो आप फटाफट से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आप सभी सब्जेक्ट की PDF प्राप्त करके बहुत ही कम समय में बहुत ही तीव्र गति से तैयारी कर सकते हैं। मात्र आप 10 से 15 दिन में या 5 दिन में, 6 दिन में आप भी तैयारी कर पाएंगे। जब भी वीडियो लेक्चर सभी आपके पास सेंड कर देंगे, PDF नोट्स वगैरह, आप जब मर्जी हो, जितना मर्जी हो उतना पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट से SMS करें 9161936062 पर और जुड़ जाइएगा। अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर दे होंगे, ठीक है। चले आगे देखते हैं। देखिए अभी इससे पहले 2 दिन पहले क्लास 3 दिन पहले ली थी मैंने हिंदी की, हिंदी गद्य पढ़ा था। इसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी बताया है। तो जिनकी परीक्षा लिखित होती है उनके लिए भी क्लासेस और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए क्लासेस हो रही हैं। मेजर पेपर है तो भी, माइनर पेपर है तो भी, सब कुछ यही आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, सब कुछ दे रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।